वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा में आलमी आयुर्वेद कांग्रेस की इख्तितामी तकरीब से किया खिताब। 3 कौमी आयुष इदारों का भी किया इफ्तिताह। मुपा बैन अक़वामी हवाई अड्डे का भी करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने महाराष्ट्र को दी तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात। CIPET इंस्टीट्यूट चंद्रपुर को कौम के नाम किया वक्फ। नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ के कामों का रखा संग बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डबल इंजन हुकूमत की मदद से महाराष्ट्र की हो रही है तरक्की। वज़ीर-ए-आज़म ने एम्स नागपुर को कौम के नाम किया वक्फ। वज़ीर-ए-आज़म ने नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। नागपुर मेट्रो के पहले मरहले का किया इफ्तिताह। मेट्रो के दूसरे मरहले का रखा संग बुनियाद। नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले मरहले को भी कौम के नाम किया वक्फ। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने वाराणसी में मुनक़िदा काशी तमिल संगमम प्रोग्राम में लिया हिस्सा। वज़ीर ख़ारजा ने मंदिरों की अहमियत को किया उजागर। कहा, मंदिर हमारे जीने का तरीक़ा, ये है हमारी विरासत और तारीख़ के महाफ़िज़। बेंगलुरु पहले G20 माली और मरकजी बैंक के नुमाइंदों की मेज़बानी के लिए तैयार। पहली मीटिंग 13 से 15 दिसंबर के दौरान बेंगलुरु में होगी मुनक़िद। मीटिंग का इनेकाद वज़ारत ख़ज़ाना और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू ने लिया वज़ीर आला के ओहदे का हलफ। मुकेश अग्निहोत्री को दिलाया गया नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ। कांग्रेस सदर समेत मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा तकरीब में हुए शामिल। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा में आलमी आयुर्वेद कांग्रेस की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने आयुष के 3 कौमी इदारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाज़ियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली का इफ्तिताह किया। इन अदारों को तकरीबन 970 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इनके जरिए अस्पताल के बिस्तरों की तादाद में तकरीबन 500 का इजाफा होगा और तलबा के दाखिलों में भी तकरीबन 400 का इजाफा होगा। गोवा में मुनक़िदा 9वें आलमी आयुर्वेद कांग्रेस की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करने पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवान धन्वंतरी की पूजा की। गोवा में आरोग्य एक्सपो 2022 का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने गोवा के दौरे के दौरान आरोग्य एक्सपो का दौरा किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोवा के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म गोवा में मोप्पा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। इसका संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सन 2016 में रखा था। ये हवाई अड्डा तकरीबन 2,870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम पर तैयार किया गया है। इसमें सोलर पावर प्लांट, ग्रीन ब्लडिंग, रनवे पर LED लाइट्स, बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रिसाइकलिंग की सहूलियात समेत दीगर सहूलियात के साथ जदीद तरीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आयुष के 3 कौमी इदारों का इफ्तिताह भी करेंगे और नवे आलमी आयुर्वेद कांग्रेस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के 3 इदारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली तहकीक और बैनुल-अक़वामी ताउन को मज़ीद मजबूत करेंगे और लोगों के लिए सस्ती आयुष खिदमात की सहूलत भी फराहम करेंगे। इन इदारों को तकरीबन 970 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने नागपुर में एक तकरीब में नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के तामीर नौ के काम का संग बुनियाद रखा। उनकी तामीर नौ 590 करोड़ और 360 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नमेंट मेंटेनेंस डिपो अजनी और नागपुर इटारसी 3rd लाइन प्रोजेक्ट के कोहली नरखेड़ सेक्शन को कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चंद्रपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को कौम के नाम वक्फ किया। इंस्टीट्यूट का मकसद पॉलीमर और इससे मुंसलिक सनतों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुनरमंद इंसानी वसाइल तैयार करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ का संग बुनियाद भी रखा। ये एक सेहत के विजन के तहत मुल्क में सलाहियत साज बुनियादी ढांचे की तरफ एक कदम है। एक सेहत नुक्ता नज़र तस्लीम करता है कि इंसानी सेहत जानवरों और माहौल की सेहत से जुड़ी हुई है। यह अदारा 110 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से कायम किया जाएगा। ये तमाम मुताल्लिक़ीन के साथ ताउन और हम आहंगी के ज़रिए मुल्क भर में एक सेहत के विजन के मुताबिक तहक़ीक़ और सलाहियत साजी को बेहतर बनाने के लिए एक मुहर्रिक के तौर पर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज महाराष्ट्र की तरक्की के लिए 11 सितारों का एक अजीम बुर्ज नमूदार हो रहा है। 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ के तरक्याती कामों के लिए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। पीएम मोदी ने कहा कि समृद्धि महामार्ग से मुंबई और नागपुर के दरमियान फासला तो कम होगा ही, साथ ही ये महाराष्ट्र के 24 अजला को भी जदीद राबते से जोड़ेगा। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे खेती किसानी को आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि चाहे वो आम आदमी के लिए सेहत की देखभाल की बात हो या दौलत की तख्लीक की, चाहे वो किसान को बाइख्तियार बनाने की बात हो या पानी के तहफ़्फ़ुज़ की, आज मुल्क में पहली बार ऐसी हुकूमत है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, उसे एक इंसानी शक्ल दी है। जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह जिससे निकलकर
विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में मुल्क तरक्की याफ्ता भारत के अजीम अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की इज्तिमाई ताकत तरक्की याफ्ता भारत की तामीर का रास्ता है। तरक्की याफ्ता भारत की तामीर का मंत्र मुल्क की तरक्की के लिए रियासत की तरक्की है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। जब शिक्षा कुछ ही लोगों, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी तो राष्ट्र का टैलेंट भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया। वज़ीर-ए-आज़म ने अहले वतन पर जोर दिया कि वे शॉर्टकट सियासत करने वालों से होशियार रहें। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें अपने मफादात के लिए मुल्क की मईशत को सबूताज करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज शुरू किए गए मंसूबों से खित्ते के तवक्काती अजला को फायदा पहुंचेगा। देश में 100 से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दशकों बाद भी विकास के अनेक पैमानों पर बहुत पीछे थे। इनमें से ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र थे, हिंसा से प्रभावित क्षेत्र थे। इनमें मराठवाड़ और विदर्भ के भी अनेक जिले शामिल हैं। बीते 8 वर्षों से हम देश के ऐसे ही वंचित क्षेत्रों को तेज विकास की ऊर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वे भी इसी सोच और अप्रोच का प्रकट रूप है। कबल अज़ीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन की तामीर नौ के प्रोजेक्ट के मॉडल का मुआयना किया। दोनों स्टेशनों की तकरीबन 590 करोड़ और 360 करोड़ रुपए की लागत से तज़ीन और आराइश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे भी थे। मुसाफिर वंदे भारत में ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई सहूलत से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर तक 400 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय करेगी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नागपुर मेट्रो फेज़ 1 को कौम के नाम वक्फ किया और नागपुर मेट्रो फेज़ 2 का संग बुनियाद रखा। उन्होंने खपरी मेट्रो स्टेशन खपरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नागपुर मेट्रो के फेज़ 2 का भी संग बुनियाद रखा, जिसे 6,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तैयार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नागपुर मेट्रो के फ्रीडम पार्क स्टेशन से टिकट खरीदा। पीएम ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो से सफ़र किया। यह अपनी नौयत का पहला मल्टी लेवल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर एशिया के सबसे तवील डबल डेकर वायडक्ट का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मेट्रो सफ़र के दौरान तलबा से बातचीत भी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाला साहिब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले मरहले का इफ्तिताह किया, जो 520 किलोमीटर की मसाफत पर मुहित है। समृद्धि महामार्ग नागपुर और शिरडी को जोड़ता है। 701 किलोमीटर तवील बाला साहिब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। यह भारत के सबसे तवील एक्सप्रेस वेज में से एक है, जो महाराष्ट्र के 10 अजला यानी अमरावती, औरंगाबाद और नासिक के बड़े शहरी इलाकों से गुजरती है। वज़ीर-ए-आज़म ने समृद्धि महामार्ग से मुताल्लिक़ एक नुमाइश का भी मुआयना किया। 701 किलोमीटर तवील समृद्धि महामार्ग तकरीबन 55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हाईवे की तामीर से रियासत के तकरीबन 24 अजला बशमूल विदर्भ, मराठवाड़ा और शुमाली महाराष्ट्र के इलाकों की तरक्की में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं हाईवे की खासियत और वहां के नौजवानों की राय, जिनका जायजा लिया हमारे नामानिगार शिशिर सलार ने। दूरी अब घट चुकी है। जो दूरी इससे पहले बाय रोड अगर देखा जाए तो 15-16 घंटे लगते थे, लेकिन अब महज 7 से 8 घंटे में नागपुर वासी मुंबई पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब नागपुर से मुंबई समृद्धि महामार्ग खुल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया और यहां पर जो है अब लोग जो है नागपुर वासी काफी खुश है। हालांकि जब ये शिलान्यास हो रहा था, प्रधानमंत्री शिलान्यास किया और यहाँ पर कुछ युवा थे, एक प्रस्तुति उन्होंने की, रंगारंग कार्यक्रम की, महाराष्ट्र संस्कृति दिखाने की कोशिश उनके माध्यम से हुई थी। उनसे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया और सीधा आपके पास आए। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे पास आए और वैसे भी उनको बच्चे बहुत पसंद है और कला भी बहुत पसंद है, तो इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ पे आके हमारे साथ में ढोल ताशा का वादन किया। नागपुर के युवाओं की बात करें, नागपुर के युवा अगर देखा जाए तो कई सारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, जॉब होती है, ऐसे में मुंबई जाना आना होता है, बाकी अन्य औरंगाबाद शहरों में जाना आना होता है। अब किस प्रकार से देखते हैं, रास्ता खुल चुका है तो जैसा देखा जाए तो ट्रेन और बस बहुत ही वेटिंग होती है, तो टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए ये रोड बहुत ही हमारे लिए मीन्स ईजी है कि हम आसानी से जा सकते हैं इससे, ताकि हम ट्रेन और बस की टिकट के लिए वेट नहीं कर सके, डायरेक्ट कार निकाले और चले गए। ये हमारे लिए बहुत, युवाओं के लिए बहुत मीन्स इम्पोर्टेंट है। ये शहरों को नहीं जोड़ता है, गाँव को भी जोड़ता है। तकरीबन 200-250 गाँव जो है वो भी इससे जोड़े जाएंगे। 300 गाँव कहा जा रहा है जोड़े जाएंगे, तो शहर और गाँव दोनों को जोड़ने की कोशिश हो रही है इसके जरिए। जरूर ये समृद्धि महामार्ग है, सबके लिए समृद्धि है, महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे देश के लिए समृद्धि का ही अवसर है, जिसका देश के उन्नति में और राज्य की उन्नति में जरूर फायदा होगा। इस हाईवे की बात करें तो सिर्फ 2 शहरों को कनेक्ट नहीं करेगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इसमें एक जरिए, अगर जो गांव की बात है, हम कहते हैं कि गांव को भी जोड़ने की जरूरत है, ये गांव को भी जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ वो सभी सपने साकार करने की कोशिश सरकार इस वक्त कर रही है। शीर्ष शिलार, टीडी न्यूज, नागपुर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एम्स नागपुर का आगाज़ किया। इस अस्पताल का संग बुनियाद भी जुलाई 2017 में वज़ीर-ए-आज़म के जरिए किया गया था। ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कायम किया गया है। एम्स नागपुर को 1575 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तैयार किया जा रहा है। ये जदीद तरीन सहूलतों वाला अस्पताल है। इसमें OPD, IPD, डायग्नोस्टिक खिदमात, ऑपरेशन थिएटर और 38 शोबे शामिल हैं, जिसमें तिब्बी साइंस की तमाम अहम खुसूसियात और सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन शामिल हैं। ये अस्पताल महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके को सेहत की जदीद सहूलियात फराहम करता है और गोरचोड़ी, गोंडिया और मेलघाट के आसपास के कबायली इलाकों के लिए एक नेमत है। इससे कबल नागपुर में पुरजोश भीड़ ने रवायती ढोल बजाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। लोगों की बेपनाह मोहब्बतें देखकर वज़ीर-ए-आज़म ने भी ढोल पर हाथ आजमाया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम के सेमिनार में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मंदिरों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मंदिर न सिर्फ हमारे अक़ीदे और इबादत की जगह है, बल्कि ये इल्म का मरकज़ भी हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर हमारी विरासत और तारीख़ को महफूज रखते हैं, इसलिए आलमी सतह पर मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और हुकूमत इसके लिए पुरअज़्म है। Are not just place for faith and worship. They are social community centers. They are places for gathering. They are centers of knowledge, of culture. They are promoters of arts and craft. They are focus of economic activity. But most of all, they are keepers of our heritage and keepers of our history. They are our way of life. वज़ीर ख़ारजा ने आवाम से अपील की कि वो भारत की सकाफ़त को पूरी दुनिया में फ़रोग़ दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत की सकाफ़त को दुनिया भर में फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल काम कर रही है। बेंगलुरु पहले G20 माली और मरकज़ी बैंक के नुमाइंदों की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। G20 मालियात और मरकज़ी बैंकों के नायब सरबराहों की पहली मीटिंग 13 से 15 दिसंबर 2022 के दौरान बेंगलुरु में होगी। ये मीटिंग भारत की G20 सदारत के तहत फाइनेंस ट्रैक एजेंडे पर बातचीत का आगाज़ करेगी। इस मीटिंग का एहतमाम वज़ारत ख़ज़ाना और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुश्तरका तौर पर किया है। G20 फाइनेंस ट्रैक G20 ममालिक के वज़ारे ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नरों की क़यादत में G20 इक़्तिसादी और मालियाती उमूर पर तवज्जो मरकूज़ है। यह आलमी इक़्तिसादी मकालमे और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करता है। वज़ारे ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नरों की पहली मीटिंग 23 से 25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु में होगी। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद कांग्रेस में क़यादत के लिए पैदा हुई कशमकश के बाद कांग्रेस लीडर सुखविंदर सुक्खू ने आज राजधानी शिमला में हल्फ बर्दारी की तकरीब में हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया।
वो रियासत के 15वें वजीर आला बन गए हैं। नायब वजीर आला के तौर पर कांग्रेस लीडर मुकेश अग्निहोत्री ने हलफ लिया। पहली बार रियासत को नायब वजीर आला मिला है। हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस कायदीन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की रियासती यूनिट की सरबराह प्रतिभा सिंह ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुखविंदर सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए मरकज़ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाता हूँ। बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं ने दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता का इस्तीफा कबूल कर लिया है। फिलहाल दिल्ली बीजेपी के नायब सदर वरिंदर सचदेवा को अगले इंतजामात तक कारगुजार सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह रहे कि एमसीडी इंतखाबात में शिकस्त के बाद दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बॉम्ब को नाकारा बनाने वाली टीम पंजाब के तरन तारण के सरहाली कला पुलिस स्टेशन पहुंची और हमले की जांच की। वहीं पंजाब पुलिस ने थाना सरहाली पर हुए रॉकेट लॉन्चर हमले के बाद थाने के एसएचओ प्रकाश सिंह को हटा दिया है। सुखबीर सिंह को नया एसएचओ मुकर्रर किया गया है। हमले के बाद जाय वक़्वा का दौरा करने पहुंचे डीजीपी गौरव यादव ने माना था कि ये दहशतगर्दाना हमला है। हमले में इस्तेमाल आरपीजी एक फौजी ग्रेड हार्डवेयर है जिसे रॉकेट लॉन्चर से दागा गया था। दिल्ली आबकारी पॉलिसी घपला मामले में सीबीआई की टीम तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से पूछताछ करने के लिए हैदराबाद में वाक़ई उनकी रिहाइशगाह पहुंची। के कविता को सीबीआई ने 2 दिसंबर को नोटिस जारी किया था। उनका नाम ईडी के जरिए दिल्ली की अदालत में दाखिल रिमांड रिपोर्ट में सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि शराब पॉलिसी घपला मामले में उनको मुबैना तौर पर पैसे की अदायगी की गई थी। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी इस मामले में मुलजिम हैं। सीबीआई ने 25 नवंबर को इस मामले में 7 मुलजिमों के खिलाफ पहली फर्द जुर्म दाखिल की थी। इन मुलजिमों में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन के सरबराह विजय नायर और हैदराबाद के ताजिर अभिषेक बोयनपल्ली भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के मुगल रोड पर पीर पंजाल रेंज में शदीद बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। बर्फ हटाने का काम जारी है। बॉलीवुड फिल्मों के मारूफ अदाकार शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार का आज यौम पैदाइश है। उनका असली नाम यूसुफ खान था। उनके वालिद का नाम लाला गुलाम सरवर आवान जबकि वालिदा का नाम आयशा बेगम था। दिलीप कुमार ने अदाकारा साइना बानो से पहली शादी की, जो उम्र में उनसे 22 बरस छोटी थीं। दिलीप कुमार की बतौर अदाकार सन 1944 में रिलीज़ होने वाली पहली फिल्म ज्वार भाटा थी। 1949 में उन्होंने इस वक्त के बड़े अदाकार राज कपूर के साथ मिलकर फिल्म अंदाज में अदाकारी के जौहर दिखाए और इस फिल्म की हीरोइन नरगिस थीं। इसी फिल्म में उनकी शानदार अदाकारी और उम्दा लबो लहजे ने उन्हें एक मकबूल स्टार बना दिया। उन्हें ट्रेजेडी किंग यानी शहंशाह जज्बात के लक़ब से भी नवाजा गया और फिर यही लक़ब उनकी पहचान बन गया। उनकी फिल्म मधुमती, गंगा जमुना, राम श्याम, नया दौर, क्रांति, विधाता और कर्मा बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती हैं, जो बॉक्स ऑफिस में भी सुपरहिट रहीं। राजकुमार के साथ फिल्म सौदागर और अमिताभ बच्चन के साथ शक्ति भी मकबूल फिल्में हैं। दिलीप कुमार 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में इस दारिफानी को अलविदा कहा। इसी के साथ 5:30 का बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।